तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं महबूब अली नहीं, कैसर जी, इसका मतलब है कि विकास इंसान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के पहुंचने में अंतर है। इसलिए अंतर है कि महबूब अली कैसर और महबूब अली कैसर जैसे एक आध सांसद और आ जाएं तो गणित बिगड़ सकता है चाचा पशुपति कुमार पारस का। मैं यह कह दूं कि जो भी लोग हमारे अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ में गए थे वह कहीं ना कहीं पछता रहे होंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी जो बिहार में मेहनत कर रहे हैं वह जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिख रहा है, वह नेता प्रतिपक्ष को दिख रहा है, वह जब मुकेश सहनी स्पष्ट कह देते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं चिराग पासवान से, और बिहार का हर एक दल वह चाहे पप्पू यादव हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती तो अब तो नीतीश कुमार भी बुला रहे हैं चंदन जी। हर पार्टी चाहती है हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुलाकात की सांसद महबूब अली कैसर से। महबूब अली कैसर पारस खेमे से माने जाते हैं और पारस खेमे से माने क्या जाते हैं। महबूब अली कैसर भी उन सांसदों में से एक रहे जो रातों रात चिराग पासवान को झटका देकर चाचा पशुपति कुमार पारस के गुट में शामिल हो गए थे। अब जब चिराग पासवान और महबूब अली कैसर की मुलाकात हुई है, भले ही वो मुलाकात ईद के मौके पर ही हुई हो, तो चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और रालोसपा सुप्रीमो पशुपति पारस को क्लीन बोल्ड करने में जुटे हुए हैं और क्या पाला बदल सकते हैं महबूब अली कैसर। इन सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के फायर ब्रांड प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, वो तस्वीर हमने देखी है, हम भी वहाँ मौजूद थे। चिराग जी बड़े सहज नज़र आ रहे थे महबूब अली कैसर के साथ, दोनों की खूब बातें हुई। महबूब अली कैसर की फैमिली के साथ भी चिराग जी की मुलाकात हुई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, रिश्ता तो व्यक्तिगत होता है, पारिवारिक संबंध है और बहुत पहले से है। महबूब अली कैसर जी को दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत काफ़ी मेहनत खगड़िया में किए, क्योंकि पैतृक आवास भी है आदरणीय चिराग पासवान जी का, और व्यक्तिगत संबंध है। और ईद जैसे पावन पर्व पे जहां दलीय दीवार टूट जाती है, अभिषेक जी, महबूब अली कैसर जी का निमंत्रण था। आदरणीय चिराग पासवान जी उनके आवास पर गए, परिवारजनों से मिले, ईद की शुभकामनाएं बधाई दी। अब इसका राजनीतिक मतलब अब आप निकाल सकते हैं, हम लोग के लिए व्यक्तिगत मुलाकात। हम इसका राजनीतिक मतलब इसलिए निकाल रहे हैं और आपकी बात पर मुझे यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है और राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर महबूब अली कैसर से आपके व्यक्तिगत संबंध हैं और व्यक्तिगत संबंधों का प्रदर्शन इस तरह से होना है ईद के मौके पर, तो आपकी पार्टी के जो संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनका जयंती कार्यक्रम या पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया गया बड़े जोर शोर के साथ पटना में। वहाँ महबूब अली कैसर कहाँ दिखे? पार्टी के दूसरे आयोजनों में महबूब अली कैसर कहाँ दिखे? नहीं दिखे ना? नहीं, देखिए अभिषेक जी, जरूरी नहीं है कि अलग अलग पार्टियों के लोग आपके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में पहुँचे, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उसमें जो राजनेता होते हैं वो आना जाना करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी वहाँ पहुँचे थे, मुकेश सहनी भी पहुंचे थे, मुकेश सहनी भी पहुंचे, तो ठीक है। नहीं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं महबूब अली नहीं, तेजस्वी, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के पहुंचने में अंतर है। इसलिए अंतर है कि महबूब अली कैसर और महबूब अली कैसर जैसे एक आध सांसद और आ जाएं तो गणित बिगड़ सकता है चाचा पशुपति कुमार पारस का। और चिराग पासवान के साथ महबूब अली कैसर की मुलाकात के दूसरे मायने हैं। वैसे मतलब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के पहुंचने से नहीं निकाले जा सकते, आप जानते हैं। वो आपकी पार्टी के सांसद रहे हैं, आपको छोड़कर चले गए। कम से कम इतना कबूल करने में क्या दिक्कत है कि सियासी रिश्ते सुधर रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ अभिषेक जी, मैं जो बोल दूंगा वो पार्टी की लाइन होती है। तो मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता कि वहाँ पर
किसी भी तरीके की राजनीति हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पार्टी जिस समय टूटी थी उस समय का दृश्य और परिदृश्य अलग था, अभी का अलग है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश मानता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी और स्वर्गीय संस्थापक हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा से जो लोग सहमत थे, वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ सहमत हैं। अब आने वाले भविष्य में यह क्या छिपा है इसको अभी कहा नहीं जा सकता, अब आप, लेकिन जो आपके मतलब का विषय है, मैं यह कह दूं कि जो भी लोग हमारे अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ में गए थे, वह कहीं ना कहीं पछता रहे होंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी जो बिहार में मेहनत कर रहे हैं, वह जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिख रहा है, वह नेता प्रतिपक्ष को दिख रहा है, वह जब मुकेश सहनी स्पष्ट कह देते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं चिराग पासवान से, और बिहार का हर एक दल, वह चाहे पप्पू यादव हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती, अब तो नीतीश कुमार भी बुला रहे हैं चंदन जी। हर पार्टी चाहती है हमारे नेता से गठबंधन करना, तो आप समझ लीजिए कि हमारा कद कितना बड़ा हुआ। अब आप सही ट्रैक पर आ गए चंदन जी। आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब पार्टी टूटी तब स्थिति परिस्थिति अलग थी। अब लोगों को चिराग पासवान के कद का, उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो गया है, और लोगों का मतलब वो लोग भी हैं जो चिराग जी को छोड़कर पशुपति कुमार पारस के साथ गए, और वो भी पश्चाताप कर रहे हैं, उनको भी अफसोस है। और कल जो तस्वीर दिखी है उसको इसी पश्चाताप की वानगी के तौर पर क्यों ना देखा जाना चाहिए, क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, इसलिए अभिषेक जी कि सामने से हमारे महबूब अली कैसर जी का निमंत्रण था और हमारे नेता वहां पर पहुंचे। बहुत सज्जन पुरुष हैं सांसद महबूब अली कैसर, और उनके पुत्र अभी आरजेडी में विधायक हैं। समय आएगा, जब लोकसभा चुनाव का समय आएगा, तो उस समय हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि गठबंधन के स्वरूप के बारे में उस समय सोचा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने के लाइन में हैं, उसमें सांसद विधायक कई दलों के हैं। तो लगातार हमारा कुनबा बढ़ रहा है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। आपका कुनबा बढ़ रहा है, और आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से प्लानिंग रची है, दूसरे कुनबे को खाली कर देना है। कहाँ सेंधमारी करने जा रहे हैं बताइए? नहीं, सेंधमारी का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारों से जो लोग सहमत हैं, और जो 2024 में और 25 में चुनाव लड़ने की जिनकी इच्छा है, और बिहार के विकास में जो लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, वो साथ में आएंगे। और कई दल के नेता हैं जो ऑन कैमरा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को ही आज के समय में देश का दलितों का सबसे बड़ा नेता मानने लगे हैं। ऐसा कोई पूरे देश में नहीं है जो इतने कम आयु में इतने साफ शब्दों में उनके बारे में बात करता हो, उनके पक्ष के बारे में बात करता हो। और बिहार को विकसित बिहार बनाने में जितना आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन स्पष्ट है, उतना आज के समय में तो किसी का नहीं है। तो देखिए, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत कुछ छिपा है अभिषेक जी। आने वाले 2-3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, आखिरी सवाल है हमारा। महबूब अली कैसर की बात छोड़ दीजिए, दूसरे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव की बात छोड़िए, मुकेश सहनी की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या खेल होने वाला है? मुख्यमंत्री जी की जो तलखी थी, नीतीश कुमार की जो तलखी थी चिराग पासवान को लेकर, वो खत्म हो रही है, हृदय परिवर्तन हो रहा है। और भाई, अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है तो आपकी पार्टी का एक्शन रिएक्शन क्या होगा? क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं? नीतीश कुमार ने जैसे कभी कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप कह सकते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ लाउड स्पीकर और मंदिर के घंटी का जो विवाद है, यह जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है। यहाँ 19 लाख रोजगार की बात होनी चाहिए। आपने कितना दिया? बेरोजगारी हाहाकार मचा रही है बिहार में अभिषेक जी। लगातार बिहार लोक सेवा आयोग हो या अन्य सरकारी संस्थान है, वहाँ छात्रों को दौड़ा कर मारा जा रहा है। बेरोजगार तो आप नीतीश कुमार के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? सुन लीजिए, हम लगातार मुख्यमंत्री के वैसी नीतियों का विरोध लोक जनशक्ति पार्टी करती है जो बिहार के हित में नहीं है। हमारे नेता ने कई बार स्पष्ट कर दिया है, और जिस
विषय में आप बात कर रहे हैं अभिषेक जी, वो भी व्यक्तिगत था। हम लोग तो बार बार स्पष्ट कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हो या आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बारे में हो, व्यक्तिगत हम लोग कुंठा नहीं रखते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों का विरोध लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शुरू से करती आई है और भविष्य में भी करती रहेगी। लगातार हम कहते हैं कि इनके 7 निश्चय कार्यक्रम जो हैं भ्रष्टाचार की जननी है। इनके नल जल योजना से बिहार का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर इनके गलत शराब नीति की वजह से हजारों दलित परिवार के घर के चिराग बुझ गए। तो हमारे नेता जब बिहार के 38 जिला में जब जाकर दलित, वंचित और शोषित परिवार का जब आंसू पोंछने का काम करते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ऐसी नीति को स्थापित करने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारा गठबंधन हो जाएगा? किसी भी सूरत में हमारा गठबंधन किसी से भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी से भूतो भविष्य संभव नहीं है। बीजेपी से हो सकता है ना? देखिए, अभी तो राजनीति के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि 2-3 महीने में 2-3 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा, ये दावा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह का। और इसी तरह के दावे इनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के सामने आ रहे हैं, बयान हो, ट्वीट हो। मैंने पढ़ा है, देखा है। क्या होगा 2-3 महीनों में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, मैं बार बार ये कहता हूँ, जितनी मेरी समझ है कि राजनीति में जब लगातार संयोग होने लगे, संयोग पर संयोग होने लगे, तो समझिए कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, दरअसल ये खेल की स्क्रिप्ट है और वो खेल कभी भी सामने आ सकता है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।